ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। কৃষ্ণ দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 430 থেকে কন্টিনিউ করব। ফার্স্ট তরঙ্গ, শ্লোকা নম্বর 430 অনওয়ার্ডস। শ্রী জাহ্নবী দেবী সূর্য পণ্ডিত দুহিতা, জাহ্নবী দেবী সূর্য পণ্ডিত দুহিতা, নিত্যানন্দ প্রেয়সী যে জগতে পূজিতা। नित्यानंद परेशी जो जगत पूजित। सो अभी थोड़ा डिफरेंट चीज, नित्यानंद प्रभु का किन से विवाह हुआ? सूर्य का नाम याद नहीं, सूर्य संत शंकरी समथिंग था। श्री जाह्नवी देवी सूर्य पंडित दुहिता, पूरा नाम किसी को याद है? सूर्य स्वयं सर्कल, सूर्य सर्कल, सर्कल, सर्कल समथिंग 430। यस पंकज प्रभु। सूर्य पंडित दुहिता माने डॉटर और ना ग्रैंड डॉटर ही होगा प्रभु। जो जाह्नवी है वो सूर्य की पुत्री है। कन्या बोले बांग्ला। नहीं नहीं, सूर्यदेव नहीं, ये व्यक्ति का नाम सूर्य है না, দুহিতা মানে কন্যা, দুহিতা মানে কন্যা। সেটা বুঝতে পেরেছি, সেটা উনি বলছেন না কি দুইটা মানে কি, উনি বলছেন সূর্যদেবের কন্যা জাহ্নবী। বুঝতে পারছেন কি বলছে? হ্যাঁ বুঝি, সূর্য পণ্ডিত ওনার সার্কেল টাইটেল, সার্কেল টাইটেল, সূর্যকান্ত সার্কেল হবে। So Sri Jahnavi Devi, the daughter of Surya Pandit and the wife of Sri Nityananda, was adored by the whole world. नित्यानंद प्रेयसी जे जगते पूजिता, तो जाह्नवी माता को पूरा जगत पूजते थे। क्यों? क्यों कोई बता पाएगा? क्योंकि उनको ज्ञान था ना, भक्ति का प्रचार उन्होंने बहुत किया था। Absolutely. हाँ, बरु बहुत मंदिर में तो बहुत प्रचार किया था। जाह्नवी माता ने पूरा ये आंदोलन को आगे लेकर गया। She was the leader of the Vaishnava Mandali. গৌরী বৈষ্ণব परंपरा को जाह्नवी माता आगे लेकर गया। ওকে, পার্শ্বদ ছিলেন তো, কি বুঝতে পারলাম না কি বললেন? পার্শ্বদ ছিলেন, পার্শ্বদ। আর পার্শ্বদ নিত্যানন্দ প্রভুর যে ওয়াইফ, উনি এই যে একটা লিস্ট এসেছিল না, ওখানে আছে ওনার কে ছিলেন আগের, মানে কৃষ্ণ। প্রেম ভক্তি রত্ন প্রদানে প্রবীণা যে হো, प्रेम भक्ति रत्न प्रदाने प्रवीणा जे है। শ্রী ঠাকুর মহাশয় নামে শ্রী ঠাকুর মহাশয় নামে হৃষ্টতে হো। श्री ठाकुर महाशय नाम दृष्टते हैं। श्री ठाकुर महाशय नामे हृष्टते हो, तो जाह्नवी माता श्री ठाकुर महाशय को बहुत स्नेह करते थे। म्यूट म्यूट भागीरथ माता जी देखिए। तो पहला लाइन प्रेम रत्नी, प्रेम भक्ति रत्न प्रदाने। वेरी इजी, आप आस्ते आस्ते पढ़िए, आप खुद ही बोल देंगे। बोलिए क्या लिखा है? प्रेम भक्ति रत्न प्रदाने प्रवीणा जे है, मतलब प्रेम भक्ति प्रदान करने वाली क्या जाह्नवी माता। एग्जैक्टली। देखिए अलौकिको प्रेमो वैराग्य प्रबल, देखी अलौकिक प्रेम वैराग्य प्रबल। श्री जाह्नवी देवी महा आनंदे विहल, श्री जाह्नवी देवी महा आनंद विवल। तो जाह्नवी देवी को बहुत आनंद मिलता था नरोत्तम दास ठाकुर का अलौकिक प्रेम देखकर भगवान के प्रति और वैराग्य देखकर। कृपा करी श्री खेतुरी ग्रामे ते आशिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट। खेतुरी ग्राम में जो फर्स्ट महा फेस्टिवल हुआ था। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, खेतुरी ग्राम कौन सा है? प्लीज मल्टीटास्क मत कीजिएगा। भक्ति रत्नाकर के समय कुछ समझ में नहीं आएगा, अगला 1 घंटा वेस्ट होगा। प्लीज पूरा मन दीजिए, नींद आ रहा है तो खड़ा होकर ग्रंथ को अध्ययन कीजिए, नहीं तो जो लोग मल्टीटास्क करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। तो खेतुरी ये बांग्लादेश में एक स्थान है, वहां
सबसे पहले गौर पूर्णिमा फेस्टिवल महाप्रभु के अप्रकट के बाद मनाया गया था। ओके, सो শ্রী জাহ্নবী দেবী মহা আনন্দী বিহল কৃপা কৃপা করি শ্রী খেতুরি গ্রামেতে আসিয়া ফিরছে কৃপা করি শ্রীক্ষেতুরিতে গ্রামেতে আসিয়া করো এ সবারে তৃপ্ত সদর্শন দিয়া করয়ে সবারে তৃপ্ত সন্দর্শন দিয়া সন্দর্শন। ওকে, 433. By his grace, he had returned to the village of Kheturi and given the residents his association. Okay, he has returned लिखा है, returned माने ही माने नरोत्तम दास ठाकुर वापस गया था खेतुरी में और तो सबको ये सब पूरा पूरा बताइए ना कि जैसे जानवी माता जो प्रेम भक्ति देने वाली है, वो उनके नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो बहुत प्रिय थे। और उसके बाद जानवी माता क्या लिखा है प्रभु, समझ थोड़ा सा क्या लिखा है बताइए, कौन सा जगह समझ नहीं आया? देखिए अलौकिक प्रेम वैराग्य प्रबल जानवी। बता दिया मैंने कि नरोत्तम दास ठाकुर का अलौकिक प्रेम देख के बहुत प्रसन्न हुआ जानवी देवी। ठीक है, अच्छा, ये जानवी देवी महा आनंदी भी हल, क्लियर है, मैं तो बताया और इसको। फिर नरोत्तम दास ठाकुर खेतरी में आए और सबको दर्शन दिया। अच्छा, করো এ সবারও তৃপ্ত দর্শন। শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর অনুগ্রহ যত श्रीमती देवी अनुग्रहयत ইয়ত নেই যত তো। মোছার পামর তাহা বর্ণিব বা কত। मोछार पामर ताहा वर्णिते बाकत। थोड़ा ध्यान से सुनिए बिकॉज अचानक लिंक पता चलेगा कि क्यों इन लोग के बारे में बोला जा रहा है, जानवी देवी नरोत्तम दास ठाकुर। तो श्री जानवी देवी अनुग्रह जतो, इतना फॉलोअर थे कि मैं जैसे पामर कितना बताऊंगा आपको, बहुत अनुग्रह था, ये समझने का है। अगला श्लोक, श्री ठाकुर महाशय परम उदार श्री ठाकुर महाशय परम उदार যারে কৃপা কইল সর্বসিদ্ধ হইল তার। যার কৃপা কইল সর্ব সিদ্ধি হইল তার। প্রভু ইচ্ছা মতে শিষ্য কইল কতজন। প্রভু ইচ্ছা মতে শিষ্য কইল কতজন। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী গঙ্গা নারায়ণ। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী গঙ্গা নারায়ণ। সন্তোষাদি সবে হইলা भक्ति। ये वाला बोलिए। नहीं मैं पढ़ेंगे, एकदम इजी है, नहीं पढ़ेंगे, इतना इजी है। नोबडी हैज अ क्वेश्चन, हाउ कम यू सीनियर डिवोटी हैव अ क्वेश्चन? कौन सा लाइन बताइए प्रभु। मतलब नरोत्तम दास जो परम उदार है, उन्होंने ये नहीं जार के प्रश्न पास- कर रहे हैं या पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वाला कौन सी बात वाला? 436 वाला, किसके बाद? 436। 436 समझ में नहीं प्रभु आया। इच्छा मत शिष्य कई लोग को तो जो क्या समझे, बहुत लोग को शिष्य बनाया जिनका नाम है रामचंद्र चक्रवर्ती गंगा नारायण, इसमें क्या समझाया मैंने? সন্তোষাদি সবে হইলা ভক্তি পথে আর্য। সন্তোষাদি সবে হইলে ভক্তি পথে আর্য। শ্রী নরোত্তমের সব অলৌকিক কার্য। শ্রী নরোত্তমের সবে অলৌকিক কার্য। শ্রী গোবিন্দ কবিরাজ হইয়া আনন্দিত। শ্রী গোবিন্দ কবিরাজ হইয়া আনন্দিত। বর্ণিলেন গীতে কিছু যাহার চরিত। वर्णिलेन गीते किछु जाहर चरित। तो गोविंद कविराज थोड़ा आनंद होकर अपने गुरुदेव के गोविंद बारे में, कविराज उनका फैमिली से है प्रभु। उनका उनका शिष्य है। यस पंकज प्रभु। गोविंद कविराज जो रामचंद्र कविराज के भाई हुए ना, जो रामचंद्र गोविंद दो भाई थे। हो सकता है, कुड भी। हाँ भाई है, भाई है। लेकिन रामचंद्र और गोविंद तो श्रीनिवास आचार्य का शिष्य थे। दोनों शिष्य थे। श्रीनिवास बाद में हाँ हाँ, उन्होंने वर्णन किया है। और भाई भी है, कविराज शिष्य भी हुआ है बाद में। गोविंद कविराज पहले ये थे, काली उपासक थे। अच्छा, प्रभु बाद में गोविंद नरोत्तम कविराज दास ने नरोत्तम के बारे में चर्चा है चली। गीत हाँ? लिखा, गीत लिखा। ओके, জয় রে জয় রে জয়
ठाकुर नरोत्तम प्रेम भक्ति महाराज प्रेम भक्ति महाराज যা মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর रामचंद्र कविराज रामचंद्र कविराज नहीं इसका दूसरा कोई होगा ट्यून छोटा छोटा वर्ड्स है इसका दूसरा कोई ट्यून होगा वो क्या था नाचे सोची जय जय रे जय ठाकुर नरोत्तम प्रेम भक्ति महाराज जारे कर मंत्री अभिन्न मालूम नहीं क्या ट्यून है इतना छोटा छोटा वर्ड है ट्यून अलग होगा जय रे जय ठाकुर नरोत्तम समझ में आया प्रेम भक्ति महाराज जा कर मंत्री अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज फिर बंगाली में पढ़िए प्रभु ये जाकर मंत्री क्या है 439 उनका मंत्री अभिन्न कलेवर क्या होता है? अभिन्न माने एक मतलब बहुत मित्रवत है रामचंद्र और नरोत्तम अभिन्न भिन्न है। Thakur, the emperor in the realm of love and devotion, who is the same nature as रामचंद्र कविराज है अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज दोनों एक यहाँ पे मंत्री रामचंद्र कविराज को बोला जा रहा है क्या जाकर मंत्री नहीं जाकर मंत्री अभिन्न कलेवर in this song all glories to Narottam Das Thakur the emperor in the realm of love and devotion ठाकुर नरोत्तम प्रेम भक्ति महाराज हाँ और जाकर मंत्री अभिन्न कलेवर रामचंद्र कविराज सो महाराज कौन है नरोत्तम दास ठाकुर और मंत्री कौन है रामचंद्र कविराज अभिन्न कलेवर प्रेम मुकुट मुनि भूषण भावा बोली अंग ही अंग विराज प्रेम आई डोंट नो कोई रिपीट करना तो कर सकते हैं प्रेम मुकुट मणि भूषण भावावली अंग ही अंग विराज नृप आसन खेतुरी महा बैठल संग ही भक्त समाज नृप आसन खेतुरी महा बैठल संग ही भक्त समाज ओके वो प्रेम का मुकुट मुनि है भूषण भावा बोली एंड हिज इमोशंस आर लाइक ऑर्नामेंट्स उनका ओके भूषण भावा बोली उनका भूषण क्या है उनका जो भाव है भगवान के प्रति यस हरे कृष्णा प्रभु जी यहाँ पे गोविंद कविराज ने गान गाया है जिसमें उन्होंने रामचंद्र को अभिन्न बताया है उनसे नरोत्तम दास से यही बता रहे हैं करेक्ट करेक्ट एकदम सही है अंग ही अंग विराज he gets himself seated on the love like throne of Kheturi with his devotees by his side. He is the center jewel of the crown like love. अंगो ही अंगो विराज इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है भक्ति के सभी जो गुण है उनमें विराज करते हैं ओके नृपो आसन खेतुरी माहो बैठलो कोई बोलिए नृप माने राजा राजा कोई रिपीट कीजिए श्लोक कृपया नृप आसन खेतुरी माह बैठल संग ही भक्त समाज संग ही भक्त समाज भक्तों के संग बैठे हैं सनातन रूपकृत ग्रंथ श्री भागवत अनुदिन करत विचार सनातन रूपकृत ग्रंथ श्री भागवत वो इनने पासन वाला बोलिए ना एक बार अनुदिन करत विचार हरे कृष्णा हाँ बताएंगे बताएंगे क्योंकि पढ़ने तो दीजिए श्लोक नृपो आसन नृपो नृप माने राजा को 440 is the center jewel of the crown okay 440 है ये हरे कृष्ण प्रभु जी तो ये हो सकता है क्या कि जो
नरोत्तम है वो, मतलब पढ़ने दीजिए ना, मेन करके translate करने दीजिए ना। केतुरी के राजा की तरह बैठे हैं वो। हाँ बोलिए प्रभु। वो यहाँ पे जो पहले बताया गया, जैसे नरोत्तम दास को राजा बताया गया ना कि वो प्रेम भाव में राजा है, तो वही बताया गया कि वो राजा ने अभी आसन लगाया है और पूरा जो भक्तों का समाज बैठा है और क्या कर रहे हैं, रूप सनातन का जो भागवत उन्होंने अनुवाद किया है रूप सनातन ने, उसका वो मतलब कीर्तन हो रहा है। ओके, वो तो इधर लिखा है ट्रांसलेशन में, मैं ट्रांसलेशन पढ़ने का समय ही नहीं मिला, एक एक सब अपना अपना बोलते जा रहे हैं। I could have, he is the center jewel of the crown like love and his emotions are like ornaments. He gets himself seated on the throne like the throne of Keturi with the devotees by his side. केतुर में बैठे हुए हैं, आसपास सब भक्त लोग हैं, ठीक है। नरोत्तम दास ठाकुर बीच में राजा जैसे बैठे हुए हैं। मुझे बैठलটাকে বিঠল মূর্তি আছে সেটা केतुरी महा बैठल महा बैठक, केतुरी का महा बैठक में महा संग ही भक्त समाज, ओके, सब भक्त समाज लेकर बैठे हुए हैं, आसपास भक्त समाज है, बीच में नरोत्तम दास ठाकुर राजा जैसे बैठे हुए हैं। और सनातन रूपकृत ग्रंथ श्री भागवत अनुदिन करत विचार, उनका ग्रंथ का विचार कर रहे हैं, यानी डिस्कस आलोचना हो रहा है। राधा माधव जुगल उज्जवल रस परम आनंद सुख सार, राधा माधव का जो जुगल उज्जवल का जो रस है वो सबको आनंद मिल रहा है, परम आनंद सुख सार। श्री सनातन रूप की मतलब कि सनातन और रूप में रूप गोस्वामी ने भी भागवत का अनुवाद किया है, टीका लिखा, हाँ, उन्होंने इसका वर्णन किया है। यस। श्री संकीर्तन विषय रसोन्मत्त धर्मा धर्म नाही जानो, योगदान व्रत आदि 441 441 तो अभी बताया माता जी, अब सुना जब बताया, राधा माधव जुगल उज्जवल रस परमानंद सुख सार, so they were very happy to discuss राधा माधव जुगल उज्जवल रस परम आनंद, they were feeling very happy, सुख सार, it was giving them pleasure, सुख प्रदान कर रहा था। श्री संकीर्तन विषय रसोन्मत्त धर्म धर्म नाही जानो, ओके। 442 he who all the team observes in sankirtana without caring a fig for religious or irreligious thing and engages in charity and yoga always, he who all the team observes in sankirtana, my goodness। so वो व्यक्ति जो संकीर्तन में योगदान किया है और विषय रसोन्मत्त, विषय रसोन्मत्त, उनका विषय क्या है, कृष्ण प्रेम, धर्म धर्मा नहीं जाने, और वो ये सब जो कर्म कांड ये सब से रहित है, वो व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो संकीर्तन करता है, भगवान का रस में आस्वादन लेता है, और जो धर्माधर्मी नहीं जाने, जो ये कर्म धर्म माने আর অন্য কোনো কিছু জানে, যোগদান ব্রত आदि भये भागवत, योगदान व्रत, he always engages himself in the service of Sri Radha Madhav, he who always team absorbs in Sankirtan, योगदान व्रत, okay, he involves himself, योगदान करता है, व्रत यानी संकीर्तन भक्ति में, आदि भय भागवत, नहीं तो कर्म योगदान नहीं है प्रभु, योगदान है, योग है अलग है, दान अलग है। योग दान और व्रत इत्यादि भाग जाते हैं, क्रिया डिफरेंस। आदि भय भागवत, भागवत नहीं है प्रभु, भागत है, भागत भागवत, हाँ भागवत, आदि भय भागवत, अच्छा योगदान अच्छा लगता है, ये सब भाग के चला जाता है। अच्छा नहीं ये अच्छा लगता है उनको प्रभु, जो करना दान देना अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा नहीं लगता है, ये कीर्तन संकीर्तन करने से ये सब चीज भाग जाती है, ये बताया जा रहा है। तो कर्म ज्ञान, तो कर्म का ज्ञान, जो कर्म ज्ञान है वो सब भी होता है, मतलब एक्सीलेंट। यू ऑल्सो राइट ट्रांसलेशन, जो लिखा है ज्यादा नहीं लिखा है, कुछ बहुत चीज छोड़ दिया है। ठीक भागवत शास्त्रगण जो देई भक्ति धन तक गौरव करु आप, ये शशि माता जी।
प्रभु जी रोवत करम ज्ञान मतलब रोने लगते हैं। रोवत कर्म ज्ञान मतलब उनका कोई ये नहीं रहता है, इम्पोर्टेंस नहीं रहता है कर्म ज्ञान और योग दान व्रत ये सब का। मैंने रोवत वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, रोता है। रोता है। अच्छा रोवत भागवत शास्त्रगण जो देई भक्ति धन ताक गौरव करु आप। भागवत शास्त्रगण ओके इसका 443 में एक बार पढ़ देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग का फिर अनुवाद सब एक एक करके लेंगे। 443 में लिखा है, एज अ स्कॉलर ऑफ भागवत एंड अदर स्क्रिप्चर्स व्यू ऑफ पंडित्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सांख्य मीमांसा एंड अदर्स। एज अ स्कॉलर ऑफ भागवत एंड अदर स्क्रिप्चर्स व्यूज ऑफ पंडित ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सांख्य मीमांसा एंड अदर्स। तो भागवत का जो स्कॉलर्स है यानी जो भक्त हैं वो भागवत का स्कॉलर है, और बाकी क्या क्या सिद्धांत है, सांख्य मीमांसा तर्कादि যত কম্পিত देखी परताप, बाकी सब चुप हो गया। भागवत शास्त्रगण जो देई भक्ति धन ताक गौरव करू आप। सो ये भागवत का जो गौरव है हमको जो समझ में आ रहा है, इससे बाकी सब चुप हो गया। कम्पित देखी गौरव करो आप उसका गौरव बढ़ा रहे हैं, और उसके आगे सांख्या मीमांसा की ये सब जो भी फिलोसॉफी है वो सब कांपड़ा, मतलब वो सब इनसिग्निफिकेंट है उसके साथ। दूसरा लाइन में है प्रभु की जितने सांख्यिक हैं, मीमांसक हैं, तर्क करने वाले हैं, वो सब कांप रहे हैं आपके संग। यस अभ कत चौर सुदूरही भागी रहु नियरे नाई परकाश दीनहीन जने देवाल भक्ति धने वंचित गोविंद दास। वाह अभकत चौर श्लोक का मैं एक बार ट्रांसलेशन पढ़ दे रहा हूं। He who all the team absorbs, sorry, ये कितना है 444। He was a threat to religious people and a benefactor of love to the poor। Okay, जो irreligious people है अभकत माने अभक्त कर उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर डर जैसा था, और जो गरीब है दीनहीन है उनके लिए बेनिफैक्टर देवाला भक्ति धने, उनके लिए बेनिफैक्टर यानी एक जो देता है प्रदान करता है दान। फिर से बोलिए, अभक्त चोर सुधरई भागी रहु। वो वर्ड टू वर्ड में मत जाइए, हाँ बिकॉज उतना हम लोग भी पंडित नहीं है बंगाली में वर्ड टू वर्ड समझाए आपको, लेकिन जो मर्म है इस सार है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ जो लिखा है ही वॉज अ थ्रेट टू रिलीजियस पीपल, जो अभक्त है उनके लिए वो डर जैसा था, और जो भक्त है गरीब है दीनहीन है उनके लिए वो भक्ति प्रदान करते थे। ओनली आई गोविंद दास आई एम अ वर्थलेस पर्सन एंड एज आई कैनॉट गेट हिज फेवर। वंचित गोविंद दास बोले मैं तो वंचना हो गया उनका कृपा से। मतलब वो बोले कि हमको तो नहीं मिला, दीनहीन जनों को मिला लेकिन हमको नहीं मिला। तो अभी गोविंद दास के परिचय। हरे कृष्णा, क्या भजन था, हरे कृष्णा। গোবিন্দ দাসের রচনা তো এটা কहो। हाँ अभी गोविंद दास के परिचय। गोविंद दास पूरा नाम क्या है? गोविंद दास कविराज। ओके। गोविंद श्री रामचंद्र अनुज भक्तिमय, गोविंद श्री रामचंद्र अनुज भक्तिमय, सर्वशास्त्री विद्या कवि सबे प्रशंसय, सर्वशास्त्रे विद्या कवि सबे प्रशंसय, श्री जीव श्री लोकनाथ आदि वृंदावने। अभी ये भयंकर भजन सुनने के बाद ये तो सबको समझ में आएगा, अभी जो श्लोक से आ रहा है ये बहुत इजी हो जाएगा। श्री जीव श्री लोकनाथ आदि वृंदावने, श्री जीव श्री लोकनाथ आदि वृंदावने, परम आनंदित जार गीतामृत पाने, परम आनंदित जार गीतामृत पाने, कविराज ख्याति सबे दिलेन तथाई, कविराज ख्याति सबे दिलेन तथाई, कत श्लाघा कइल श्लोके ब्रजस्र गोसाई, कत श्लाघा कइल श्लोके ब्रजस्र गोसाई। 447 ये वाला लास्ट वाला हम पढ़ के बताए कत श्लाघा, इसका अर्थ है 447। तो वो गोविंद और रामचंद्र जो है लिखा है रामचंद्र अनुज भक्तिमय, तो गोविंद और रामचंद्र अनुज मतलब क्या हुआ? मतलब क्या आप बताइए।
दोनों क्या है? अनुज मतलब छोटे छोटा भाई। हाँ, छोटे भाई। छोटा भाई है रामचंद्र का, ठीक है। अब कोई बोल सकता है कि बड़े भाई भी हो सकते हैं, इसको उल्टा से लीजिए, तो बड़ा और छोटा है, दोनों भाई है, ठीक है। नहीं, रामचंद्र अनुज मतलब वो रामचंद्र के छोटे ही है। ओके। कतो श्लाघा कोइलो श्लोक 447. In his song, he enumerated the glories of Goswamis of Braja অনুবাদ দিয়েছে and therefore received the title of Kaviraj 447, हाँ, from Loknath and Sri Jeev. तो ये जो कविराज था, ये टाइटल कविराज ख्याति सबे दिलेन तथाई, तो ये कविराज टाइटल उन्होंने उनको सबने दिया जो आचार्य लोग थे, गोविंद कविराज। कतो श्लाघा कोइलो श्लोक ब्रजस्व गोसाई, हाँ, उनका श्लोके में उनका जो कीर्तन है उसमें बहुत गोस्वामियों का, ब्रज के जो गोस्वामी का उनका गुण कीर्तन किया। श्लाघा क्या क्या अर्थ है? श्लाघा मतलब मालूम था तो वर्ड टू वर्ड मालूम है। किसी को मालूम है श्लाघा? तो कॉन्फिडेंटली बोलिए प्रभु, हम तो डेली ये बंगाली वर्ड यूज करते घर पे। श्लाघा कोई है इधर? श्लाघा का मतलब होगा प्रशंसा। कतो श्लाघा कोइलो, ही एन्यूमरेटेड, प्रशंसा एन्यूमरेटेड लिखा है इंग्लिश में। तो गोसाई लोगों ने उनका प्रशंसा किया, ये होगा ना ये। कतो श्लाघा कोइलो श्लोक, गोसाई लोगों ने। ब्रज के गोसाइयों के बारे में बहुत श्लोक लिखा है, यही इधर लिखा हुआ है। अभी जो एक श्लोक हम पढ़ने जाने वाले हैं वो गोविंद कविराज ने लिखा, एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। 448 वो पहला लाइन अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें से समझ में आ रहा है कि सब कविराज ख्याति सबे दिले न तो था, मतलब सबने उनको कविराज का ख्याति दिया था, क्योंकि सब फिर उनकी प्रशंसा में वो लोग बहुत मतलब वो थे, तब उनको प्रशंसा किया और उनको कविराज ख्याति दिया। यस, इससे पहले लिखा है ना परमानंदित हुआ, उनका जो उन्होंने लिखा है गीतामृत, उससे सब परमानंदित हो रहे थे, तो सब उससे प्रसन्न होकर उनको कविराज ख्याति दिया। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सब आचार्य की प्रशंसा की, तब आचार्य ने खुश होकर के उनको कविराज का टाइटल दिया। यस। सो अभी 448 में उनका काव्य से, उनका बुक से एक श्लोक है 448। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम दिया है क्या? नहीं दिया है। 448, माय गुडनेस, इसका क्या होगा? श्री गोविंद कविंद्र चंद, श्री गोविंद गोविंद चंद नागिरे स्कांच द्वासंत नीलेन, हरे कृष्ण। चंदन गिरीश चंद संता नीलेना, नीत कवितावली परिमाला, नीतः कवितावली परिमलः, कृष्णेन्दु संबंधा भक्त, कृष्णेन्दु संबंध भाग, श्रीमाजीवा सुरजघ्री पाश्रा, श्रीमज्जीव सुरांघ्री पाश्रय, जुषो भृंगान समुन्मदयन, जुष भृंगन समुन्मादयन्, सर्वस्यापि चमत्कृतं व्रजे, सर्वस्यापि चमत्कृतिं व्रज, वने चक्रे किमन्यत् परम, वने चक्रे किमन्यत् परम। श्री गोविंद कविराज रूप चंदनगिरी হইতে চঞ্চল বসন্ত বায়ু দ্বারা আনিত শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধযুক্ত কবিতাবলীর সৌরভ শ্রীমন জীব গোস্বামী রূপ কল্পতরু আশ্রয়কারী ভক্ত ভৃঙ্গগণকে সমগ্র রূপে ব্যাকুল করিয়া বৃন্দাবনের সকলেরই বিস্ময় উপাদান করিয়াছে। অতএব ইহা অপেক্ষা আর অধিক মাহাত্ম্য
की होते पारे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है 448 का। हिंदी मिला? हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है पूजा माता जी ने? नहीं प्रभु, नहीं दिया। The scent of the verse relating to Sri Krishna Chandra, carried by the restless vernal breeze blowing from the sandal mountain of Sri Govinda Kaviraj, enchanted the desire tree Sri Jiva Goswami। तो ये बहुत इसमें एनालॉजी है। तो गोविंद कविराज क्या है? सैंडल माउंटेन, एक चंदन का पहाड़ जैसा है, और भगवान के गुण कीर्तन किया है। तो भगवान का गुण कीर्तन वो वायु से सुगंधित आ रहा है। और डिजायर ट्री कौन है? इच्छा कल्प वृक्ष कौन है? जीवा गोस्वामी। और भ्रमर कौन है? भक्त लोग का, भक्त लोग भ्रमर है। तो सबको वो भगवान का गुण कीर्तन से सुगंधित कर दे, वो खुशबू आ रहा है सबका पास, एंड सब मदमत्त हो गया, खुशबू से सब इंटॉक्सिकेटेड हो गया वृंदावन वासी। ठीक है, इतना सुंदर उन्होंने लिखा है भगवान के बारे में। द सेंट ऑफ द वर्स, गुण कीर्तन वायु है, फिर क्या बोले? तो भगवान के बारे में इतना सुंदर लिखा उन्होंने, तो वो खुशबू सबको इंटॉक्सिकेट कर दिया। मोरलेस यही है। अभी एक बार फिर जीव गोस्वामी भी भक्ति है प्रभु जी। जीव गोस्वामी को कल्प वृक्ष से तुलना किया गया है। एन्चेंटेड द डिजायर ट्री श्री जीव गोस्वामी। एक बार मैं अनुवाद पढ़ता हूं फिर से। श्री गोविंद कविराज रूप चंदनगिरी, गोविंद कविराज रूप चंदनगिरी। गोविंद कविराज कौन है? एक चंदनगिरी, चंदन पर्वत जैसा है। होइते उनसे जो निकला गया श्लोक है वो इतना खुशबूदार है, सबको इंटॉक्सिकेट कर दे रहा है। श्री गोविंद कविराज रूप चंदनगिरी होइते चंचल बसंत वायु द्वारा आनीत श्री कृष्ण चंद्रेर संबंध युक्त कविता बोलिर सौरभ, वो कविता का जो सौरभ है, श्रीमान जीव गोस्वामी रूप कल्पतरु आश्रयकारी, जीव गोस्वामी का आश्रय करके जितना भी भक्त हैं सबको मदमत कर दे रहा है। श्री जीव गोस्वामी रूप कल्पतरु आश्रयकारी भक्त भृंग के সমগ্রূপে ব্যাকুল করিয়া বৃন্দাবনের সকলেই বিস্ময় উপাদান করিয়াছে। অতএব ইহা অপেক্ষা আর অধিক মাহাত্ম্য কি হতে পারে? लास्ट में लिखा है व्हाट एक्टिविटी इज मोर वर्दी ऑफ प्रेज। उनका जो कविता है इससे माने इससे भी और अधिक गुण कीर्तन और क्या हो सकता है? अगला श्लोक नहीं, यही रखते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। रत्नाकर की जय।